ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवान की माता पिता से भेंट, उग्रसेन का राज्याभिषेक, श्री कृष्ण बलराम का विद्या अध्ययन, गुरुपुत्रों को यमपुर से लाना, जरासंध की पराजय, कालिय वन का संहार तथा मुसुकुंद द्वार भगवान का स्तवन। व्यास जी कहते हैं, भगवान के अलौकिक क्रम देखकर वसुदेव और देवकी को उनके भगवद भाव का ज्ञान हो गया। यह देख भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माया फैलाई और कहा, माता और पिताजी, मैं तथा भैया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए उत्कंठित थे। आज दीर्घ काल के बाद हमें आपका दर्शन मिला, जिसका समय माता पिता की सेवा किए बिना ही बीतता है, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है। वह जननी को कष्ट देने वाला माना गया। सारे पुरुषों में उसकी निंदा होती है। अर्थात जो गुरु देवता, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। पिताजी, हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे। अत हमारे द्वारा जो अपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है, वह सब आप क्षमा करें। यो कहकर भाइयों ने माता पिता को प्रणाम किया। फिर क्रमश यदु कुल के सभी बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया। इस प्रकार अपने विनयपूर्ण बर्ताव से समस्त पूर्ववासियों के मन में अपने प्रति स्नेह का संचार कर दिया। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां और माताएं शोक और दुख में डूब गई। डूब गई तथा उसको सब ओर से घेर कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उन्हें घबराई और दुखी देख श्री कृष्ण स्वयं ही नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन सबको सांत्वना दी। उग्रसेन को कैसे छुड़ाया और अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। राज्यासन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के तथा अन्य मरे हुए व्यक्तियों के पारलौकिक कार्य के मृतकों की ऑर्डरदैयिक क्रिया करने के पश्चात जब उग्रसेन पुण्य सिंहासन पर बैठे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए मुझे निसंग होकर आज्ञा दे। जब तक मैं आपकी सेवा में मौजूद हूँ, तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। फिर इस पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है। उग्रसेन ने यूँ कहकर श्री कृष्ण वासुदेव से बोले, भाइयों, आप इंद्र के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो। इंद्र, आप अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह राजा के योग्य उत्तम रतन है। अर्थ सुधर्मा सभा में यदुवंशियों का बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के योग कहने पर वायुदेव ने शशिपति इंद्र से सब कुछ कहा। इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सब रत्नों से संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई हुई उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता तथा संपूर्ण ज्ञान स्वरूप थे। तथापि शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने काश्य गोत्र में उत्पन्न अवंतीपुर निवासी शांतिपनि जी के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए यात्रा की। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करके निरंतर गुरु सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आश्रम द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश दिया। 64 दिनों में ही ऋषि और संग्रह अष्टों के उपसंहार सहित धनुर्वेद का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। ये अद्भुत बात थी उनके अलौकिक और मनोहर कर्मों को देखकर गुरु ने ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के रूप में मेरे यहाँ आए हैं। एक बार बताने मात्र से ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का उन्हें ज्ञान हो गया। पूरी विद्या पढ़कर उन्होंने गुरु से कहा, भगवान, आपको क्या गुरु दक्षिणा दी जाए, बताइए। परम बुद्धिमान गुरु ने भी उनसे अलौकिक कर्म का विचार करके अपने मरे हुए पुत्र को मांगा, जो प्रभात क्षेत्र में समुद्र के भीतर डूब गया था। तब बलराम और श्री कृष्ण हथियार लेकर समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले, मेरे गुरु के पुत्र को ले आओ। समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने शांतिपनि के पुत्र का अपहरण नहीं किया। मेरे भीतर पंचजन नामक एक दैत्य रहता है। उसका आकार शंख का सा है। उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। वह दैत्य आज भी मेरे जल में मौजूद है। समुद्र के यूँ कहने पर भगवान ने जल में प्रवेश करके
पंचजन को मार डाला और उसकी हड्डियों का उत्तम संग ग्रहण किया। उसका शब्द सुनकर दैत्यों का बल क्षीण होता, देवताओं की शक्ति बढ़ती और अधर्म का नाश होता। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलवान बलराम जी यमपुरी में गए। वहाँ उन्होंने शंखनाद किया और पर्यावसवत यम को जीतकर गुरु के पुत्र को प्राप्त कर लिया। वह बेचारा वहाँ नरक की यातना भोग रहा था। उसे पहले जैसा शरीर प्रदान कर दोनों भाइयों ने गुरु को अर्पित किया। तत्पश्चात वे दोनों बंधु उग्रसेन द्वारा पालित मथुरापुरी में चले आए। उनके आगमन से मथुरा के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अष्टि और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध मगध देश का बलवान राजा था। वह बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अपने दामाद को मारने वाले यदुवंशियों सहित श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रोधपूर्वक आया। मथुरा के पास पहुंचकर उसने उस पुरी को चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ 23 अश्वारोही सेना थी। बलराम और श्री कृष्ण थोड़े से सैनिकों को साथ ले नगर के बाहर निकले और उसके बलवान योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्हें अपने पुरातन आयुधों को ग्रहण करने की इच्छा हुई। उनके मन में ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन चक्र, सांग, धनुष, बाणों से भरा हुआ अक्षय टूनी और कौमोद की गदा, ये सभी अस्त्र श्री कृष्ण के हाथ में आ गए। इसी प्रकार बलदेव जी के हाथ में अभी उनके अभिष्ट अस्त्र हल और मुसल आ गए। उन्हें दिव्य अस्त्रों का पाकर श्री कृष्ण और बलराम ने मारा। जरासंध को सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया और फिर वे अपनी पुरी में लौट आए। दुराचारी जरासंध परास्त होकर भी जीते जी लौट गया था। श्री कृष्ण ने उसे हारा हुआ नहीं समझा। वह पुनः बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ आया और बलराम तथा श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण से परास्त होकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार अत्यंत दुर्मद मगराज ने श्री कृष्ण आदि यदुवंशियों के साथ 18 बार लोहा लिया, परंतु प्रत्येक युद्ध में उसे यदुवंशियों द्वारा मुँह की खानी पड़ी। यद्यपि उसके पास सेना अधिक थी तो भी थोड़ी सी सेना वाले यादवों ने उसे मार पका। इन अनेक युद्धों में लड़ने पर भी जो यदुवंशियों की सेना सुरक्षित हो गई ये शक्र पाने भगवान विष्णु के अंशभूत श्री कृष्ण के सामीप्य की महिमा थी। भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं पर जो अनेक प्रकार के अस्त्र चलाते हैं, यह मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगदीश्वर की लीला थी, जो मन से ही संसार की सृष्टि और संहार करते। उन्हें शत्रु पक्ष का विनाश करने में कितने उद्यम की आवश्यकता है, तथापि मनुष्य के धर्म का अनुसरण करते हुए बलवानों से संधि और हीन बलवानों के साथ युद्ध करते थे। कहीं साम दान और कहीं भेद की नीति दिखाते हुए कहीं पर दंड नीति का भी प्रयोग करते थे और आवश्यकता होने पर कहीं युद्ध से पलायन भी करते थे। इस प्रकार वे मानव शरीर श्रेष्ठता का अनुसरण करते थे। वास्तव में यह जगदीश्वर की लीला है जो उनकी इच्छा के अनुसार होती है। दक्षिण में एक यवनों का राजा रहता था। उसने अपने पुत्र काल्यवन को अपने राज्य पर अभिषेक किया और स्वयं वन में चला गया। काल्यवन बल के बल से उन्मत्त रहता था। एक बार उसने नारद जी से पूछा, पृथ्वी पर बलवान राजा कौन से हैं? नारद जी ने यादवों को बतलाया। उनसे हाथी घोड़े और रथ सहित खरबू मलेशियों की सेना साथ लेकर यादवों पर आक्रमण की तैयारी की और प्रतिदिन अविशिष्ट गति से यात्रा करता हुआ मथुरा को गया। यादवों के प्रति उसके हृदय में बड़ा अमस था। उसके आक्रमण का समाचार जानकर श्री कृष्ण ने सोचा, यदि काल्य वन ने आकर यादवों की सेना का संहार कर दिया तो अवसर देखकर मगराज जरासंध भी आक्रमण करेगा, और यदि पहले जरासंध ने भी आक्रमण हमारी सेना को छीन कर दिया तो बलवान काल्यवन बचे कुछ सैनिकों को मार डालेगा। यदुवंशियों पर दोनों प्रकार से संकट उपस्थित है। अतः इससे बचने के लिए मैं यादवों के निर्मित अत्यंत दुर्गम का निर्माण करूँगा, जहाँ रहकर स्त्रियाँ भी युद्ध कर सकती हैं। फिर वैष्णव और यादवों की तो बात ही क्या। यदि मैं सोया अथवा बाहर गया हो तो भी उस दुर्गम में रहने पर दुष्ट शत्रु यादवों को अधिक निकट न दे सके। यह सोचकर गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी
उसमें द्वारकापुरी का निर्माण किया। उसमें बड़े बड़े उद्यान शोभा पाते थे। उसकी चार दीवारी बहुत ऊँची थी। सैकड़ों चरों से वह पूरी सुशोभित हो रही थी। उसमें सैकड़ों परकोटे बने हुए थे। वह पूरी इंद्र की अमरावती से मनोहर जान पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहाँ पहुँचा दिया और जब काल्यवन समीप आ गया तब वे स्वयं मथुरा लौट आए। मथुरा के बाहर काल्यवन की सेना का पड़ा था। श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले। काल्यवन ने उन्हें देखा और ये जानकर कि ये ही वासुदेव है, बिना अस्त्र शस्त्र के ही उनका पीछा किया, जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने मन के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते। उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए काल्यवन उनके पीछे चला। उसको पीछा करने पर श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए, जहाँ महापराक्रमी मुचुकुंड सोए हुए थे। काल्यवन ने भी उसी गुफा में प्रवेश करके देखा, एक मनुष्य सो रहा। उसे श्री कृष्ण समझकर उसे खोटी बुद्धि वाले यवन ने लात मारी। मुचुकुंदन की आँख खुल गई और वह यवन राजा की दृष्टि पड़ते ही उनकी क्रूरता अग्नि से जलकर भस्म हो गया। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को परास्त किया। युद्ध समाप्त होने पर उन्हें नींद सताने लगी। तब उन्होंने देवताओं से दीर्घकाल तक निद्रा में पड़े रहने का वरदान मांगा। देवताओं ने कहा, राजन, जो आपको छोटे से उतार देगा वह आपके शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से तत्क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल्यवन को भस्म करके राजा ने बड़े सुरन से पूछा, आप कौन है? वे बोले, मैं संजय वंश के पीटर यदुकुल में उत्पन्न वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण हो। ये सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया। आप श्री हरि के अंशभूत साक्षात परमेश्वर ने पूर्व काल में गार्गेय ने कहा था, 28वें द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का अवतार होगा। वे अवतारधारी श्री हरि आप ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप मृत्युलोक के प्राणियों का उपकार करने वाले, आपके इस महान तेज को मैं नहीं सह सकता। आपकी वाणी माँ मेघ की गंभीर गर्जना के समान। देवासुर संग्राम में दक्षिण पक्ष के महान योद्धा भी ये आपके जिस महान तेज को सहन न कर सके, वही तेज आज मेरे लिए भी एहसान है। संसार सागर में पड़े हुए जीव के लिए एकमात्र आप ही परमाश्रय हैं। शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे अमंगल को हर लीजिए। आप ही समुद्र, पर्वत, नदी, वन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि तथा पुरुष हैं। पुरुष से भी बड़े व्यापक जन्म आदि विकारों से रहित, शब्द आदि शून्य, सदा नवीन तथा बंदी और से रहित तत्व हैं। वह भी आप ही हैं। देवता, पितर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, नरक तथा वह सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस राशि जगत में जो कुछ भी भूत, भविष्य, भूत या अमृत अथवा स्थूल या सूक्ष्म वस्तु है, वह सब आपके सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान इस संसार चक्र में आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से पीड़ित हो सदा भटकते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। नाथ, मैंने मृग तृष्णा से जल की आशा करके दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया। अतः वे सदा मेरे लिए संताप के ही कारण हुए। प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोष, मित्र, पुत्र, पत्नी, भर्ती और शब्द आदि विषय, ये सब कुछ मैंने सुख बुद्धि से ग्रहण किया, परंतु देवेश्वर परिणाम में ये सब मेरे लिए संताप प्रति सिद्ध हुए हैं। नाथ, देवलोक की उत्तम गति को प्राप्त देवताओं को भी जब मुझसे सहायता लेने की इच्छा हुई, तब वहाँ भी नित्य शांति कहाँ। आप संपूर्ण जगत के उद्गम स्थान है। परमेश्वर, आपकी आराधना किए बिना सनातन शांति कौन पा सकता है? जिनका चित्त आपकी माया से मोहित है, वे जन्म, मृत्यु और जरा आदि कष्टों को भोगकर अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। तदंतर सैकड़ों पासों में आबद्ध हो नरकों में अत्यंत दारुण दुख भोगते हैं। ये विश्व आपका स्वरूप है। परमेश्वर, मैं अत्यंत विषय हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममता के अगाध गर्त में भटक रहा हूँ। वही मैं आज आपार एवं स्तवन करने योगी आप परमेश्वर की चरण में आया हूँ,
भी दूसरा कोई परम पद नहीं है। मेरा श्री सांसारिक सेंटर में हट मैं निर्वाण स्वरूप आप परम धाम परमात्मा की अभिलाषा करता हूँ। व्यासी कहते हैं, परम बुद्धिमान राजा मुसुकुन के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि अंतरहित सर्वभूतेश्वर श्री हरि ने कहा, नरेश्वर, आप अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य लोकों में जाओ और मेरे प्रसाद से उत्तम ऐश्वर्य संपन्न होकर वहाँ के दिव्य भोगों तत्पश्चात इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में आपका जन्म होगा। उस समय आपको अपने पूरे जन्म की स्मृति बनी रहेगी और मेरी कृपा से आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर राजा ने जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गुफा से निकल कर देखा तो सब मनुष्य छोटे छोटे दिखाई दिए। तब कली युग आया, जान वे तपस्या करने के लिए गंधमार्दन पर्वत पर भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। श्री कृष्ण ने भी युक्ति से शत्रु का वध कराकर मथुरा में हाथी, घोड़े और रथ से सुशोभित उनकी सारी सेना अपने अधिकार में कर ली तथा द्वारका में ले जाकर राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी। अब संपूर्ण यादव शत्रुओं के आक्रमण की आशंका से निर्भय हो गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।